टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टॉपिक है क्या आज का नया। तो चलो आपको बताते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स या विटामिन्स, जो भी आप इसे बोलना चाहे। ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना चाहते हैं या फिर इसको हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलना चाहते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई बात नहीं भाई, विटामिन्स बोलो या विटामिन्स बोलो, चैप्टर का जो टॉपिक है वो यही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्या है कि विटामिन्स होते क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं, क्या क्या उनका काम होता है हमारी बॉडी में, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टॉपिक्स हैं विटामिन्स के अंदर जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ब्ला 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 कोई टॉपिक नहीं है। कभी मेरे को लास्ट में कमेंट करो नीचे, मैम आपने ब्ला 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 तो पढ़ाया ही नहीं, वो क्या था। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। विटामिन्स यानी कि होते क्या है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी वी नीड विटामिन्स इन आवर डाइट। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी सुचारू रूप से सही ढंग से काम करती रहे। ओके, विटामिन्स कीप्स अस हेल्दी। विटामिन्स हमें क्या रखते हैं, बिल्कुल हेल्दी रखते हैं। ओके, देयर आर अबाउट 20 विटामिन्स। टोटल हमारे में कितने अप्रोक्सीमेटली क्या जो है वो विटामिन्स कितने होते हैं, अप्रोक्सीमेटली वो होते हैं 20 विटामिन्स। विटामिन्स आर टू टाइप्स। हमारे पास विटामिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में जो होते हैं, हमें खाने होते हैं, पीने होते हैं, कहने का मतलब वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं दो टाइप के। पहले होते हैं बेटा फैट सॉल्युएबल, यानी कि जो फैट में घुल जाते हैं, और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युएबल, यानी कि जो वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम अलग अलग पढ़ते हैं कि फैट सॉल्युएबल कौन से होते हैं और वाटर सॉल्युएबल कौन से होते हैं। देखो भाई, फैट सॉल्युएबल होते हैं ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के। ठीक है, ये सभी के सभी कैसे हैं, फैट सॉल्युएबल, यानी कि किसमें सॉल्युएबल होते हैं, किसमें मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं फैट में। ओके, स्टोर्ड इन फैट, ये सब कहाँ घुल के कहाँ स्टोर होते हैं, हमारी बॉडी में फैट में। फैट टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, उनके अंदर क्या हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इन विटामिन्स को जब भी हम इनटेक करते हैं तो ये विटामिन्स हमारी बॉडी में फैट के रूप में क्या हो जाते हैं, जाके स्टोर हो जाते हैं। ओके, इन आवर बॉडी Our body prepares vitamin D in the presence of sunlight। ठीक है, जैसे कि A, D, E के हमने सब पढ़ा। अब कुछ विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और उसकी प्रेजेंस को हमें सिर्फ क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। यानी कि बॉडी में करंट तो है, बस हमें प्लग लगा के उसे स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर आप प्लग लगा के स्विच ऑन नहीं करोगे तो वो बॉडी में एक्टिवेट नहीं होगा। सेम यही टाइप होता है हमारी बॉडी में विटामिन डी का। विटामिन डी हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेटा, लेकिन जब आप धूप में बैठते हो तो वो उसे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ओके, उसके बाद पढ़ लेते हैं कुछ वाटर सॉल्युएबल। अच्छा देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, फैट सॉल्युएबल। फैट सॉल्युएबल जो होते हैं वो बॉडी में किसके रूप में जमा हो जाते हैं, फैट के रूप में। वाटर सॉल्युएबल क्या होते हैं, किसके रूप में जमा होंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे, वो फैट में मिक्स हो जाएंगे, और ये किस में मिक्स हो जाएंगे, पानी में मिक्स हो जाएंगे। अब जो पानी में मिक्स हो रहे हैं और जो फैट में मिक्स हो रहे हैं, दोनों में एक डिफरेंस और भी है। जो फैट में सॉल्युएबल है बेटा वो बॉडी में स्टोर हो रहे हैं, बॉडी में फैट जमा हो रहा है, बॉडी में पेट पे फैट सबसे ज्यादा जमा होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बॉडी में जो है फैट जो जमा हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जो एडीई के है वो क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, वहां पे वो क्या हो गया है, कलेक्ट हो गया है। लेकिन जब हम वाटर सॉल्युएबल की बात करते हैं तो ये हमें रेगुलर इनटेक करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युएबल है। अब वाटर में मिक्स हुआ और वाटर तो हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाता है भाई, पसीना आता है, सुसु वगैरह सब करते हो। ठीक है, बाथरूम जाते हो तो भाई अब बाथरूम जा रहे हो, सुसु पॉटी कर रहे हो आप लोगों का पसीना बह रहा है, इतना ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उस सबसे क्या है, जो हमारे बॉडी में जो वाटर सॉल्युएबल जो थे विटामिन्स थे वो सारे भी निकल भी रहे हैं, कहने का मतलब। तो इनका हमें रेगुलर इनटेक करना पड़ता है, बार बार इनको हमें लेना पड़ता है। फैट वाले स्टोर हो गए लेकिन वाटर वाले स्टोर नहीं होते हैं, वो यूज हुए, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिले और निकल गए फिर उसके बाद। ठीक है बेटा, तो देखो वाटर सॉल्युएबल कौन कौन से हैं हमारे, B1, B2, B3, B6 और B12, और फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन सी हो गया, ये सब हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। मैंने अभी बताया ना, बॉडी में हमारी रेगुलर एक्टिविटीज के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सो रेगुलर इनटेक इज नेसेसरी, आपको इसका रेगुलर इनटेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार विटामिन सी खा लिया तो बस खा लिया, विटामिन बी खा लिया तो खा लिया, विटामिन सी खा लिया तो खा लिया, फॉलिक एसिड आपने ले लिया तो ले लिया, नहीं, आपको रेगुलर इनटेक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में
पढ़ते हैं कि विटामिन ए, B1, C और D हमारे हैं क्या, थोड़ा सा और डीप नॉलेज लेते हैं। देखो बेटा, जो विटामिन ए होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रमोट करता है गुड आईसाइट को हमारी बॉडी में। अगर हम विटामिन ए लेंगे, मतलब अगर चाहते हो कि तुम्हारी आईसाइट अच्छी हो जाए, तुम्हारे हेल्दी स्किन हो जाए, तुम्हारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाए, सोने सोने से तुम्हारे बाल लहराते हुए हों, ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, विटामिन ए लेना पड़ेगा। ओके, तो विटामिन ए लेने के बाद ये किस किस चीज में होता है, ये कैरेट्स में होता है, मिल्क में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें खा जाओ और आपकी क्या होगी, आईसाइट भी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन भी हेल्दी ग्लोई हो जाएगी। ठीक है, और आपके जो हेयर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, काइंड ऑफ मेरे हेयर्स की तरह आप कह सकते हो, लंबे लंबे से। ठीक है, लेकिन सिर्फ लंबे बाल अच्छे नहीं होते हैं, हमें बालों को, अपनी स्किन को, अपनी आईसाइट को हेल्दी रखना होता है। ठीक है, आंखें बड़ी होना इज नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन आंखों का स्वस्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्किन का ग्लोई होना तो हम लोग बाहर से भी कर लेते हैं कुछ मेकअप लगा के, लेकिन अंदर से जब स्किन ग्लोई हो रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हेयर्स का लेंथ छोटी है बड़ी है डजंट मैटर, लेकिन आपके हेयर्स हेल्दी कितने हैं वो मैटर करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर से उसे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, पौधे में ऊपर से पानी डालोगे वो काम आएगा, या जड़ों में खाद पानी डालोगे वो काम आएगा। तो हमें अंदर से अपने आप को सुधारना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीजों के लिए विटामिन ए हमें लेना पड़ेगा। अब विटामिन बी पढ़ते हैं, B1, विटामिन B1 है, ठीक है, ध्यान रखना, सपोर्ट्स ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ का कौन ध्यान रखता है, विटामिन B1। ओके, हमारी हार्ट का ख्याल रखता है, हमारी नर्व्स का ध्यान रखता है, हमारी मसल्स का ध्यान रखता है, कौन, विटामिन B1। ओके बेटा, अब ये मिलता किस किस में है, देखो ये मिलता है हमारा होल ग्रेन सेरेरल्स में, पोटैटोज में और ग्रीन वेजिटेबल्स में। कहने का मतलब सब हेल्दी हेल्दी खा जाओ तो हेल्दी अपने आप ही हो जाओगे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन आपके एग्जाम में ना ये अलग अलग पूछा जा सकता है कि विटामिन ए किस में मिलता है, विटामिन सी किस में मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए, अलग अलग याद करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सब कुछ लिखा है भाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, हमें अलग अलग पता होना चाहिए। तो अब पढ़ते हैं हम विटामिन सी के बारे में। अब विटामिन सी होता है कैसा, खट्टा खट्टा होता है विटामिन सी से, बस इतना ध्यान रखो, सी से खट्टा, सी से खट्टा। ओके, स्ट्रेंथन्स टीथ, ये हमारे टीथ को, हमारे गम्स को क्या करता है, हेल्प करता है उसके स्ट्रेंथनिंग में, उसके पावर में। फिर आप अखरोट भी ऐसे मुंह से तोड़ सकते हो, कोको कोला की बोतल को भी ऐसे खोल सकते हो, खोल के कोशिश मत कर देना, दांत टूटा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये सब ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बेटा, ठीक है, देखो ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इधर वाला एल्बो वाला जॉइंट होता है, हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है, हमारे नीज के जॉइंट है, हमारे हिप पे जॉइंट्स है, हमारी बॉडी में हर जगह जॉइंट्स ही जॉइंट्स है। ठीक है, अभी मैं जो मूव कर रही हूँ ये भी जॉइंट है, जॉ का भी जॉइंट है, अपर जॉ, लोअर जॉ, तो ये सारे जॉइंट्स हैं, इनको क्या करता है, स्ट्रेंथनिंग करता है, इनको क्या करता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाता है। इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, दूर नहीं भागता, बचाता है। हेल्प्स फाइट डिजीज, डिजीज से लड़ने के लिए हमें क्या करता है, पावर देता है। हम विटामिन सी अगर खाएंगे तो हम डिजीज से लड़ सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है ये। ठीक है, अभी किस किस में मिलता है, फाइंड इन सिट्रस फ्रूट, सिट्रस का मतलब होता है बेटा खट्टे, खट्टे फलों में होता है। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, आप एक आंवला तो खा ही सकते हो सारे के सारे। ठीक है, और किस में होता है, ये हमारे वो नहीं होता, कीनू होता है, संतरा होता है, इन सभी चीजों में, खट्टे फलों में सभी में होता है। ठीक है बेटा, आंवला है, टमेटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली में भी होता है ये। ठीक है, तो विटामिन सी खाते रहा करो, ताकि आपके टीथ, आपके गम्स, आपके जॉइंट्स, आपकी बोन, सब कुछ क्या रहे, बिल्कुल हेल्दी रहे। ओके, उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी के मैंने बारे में अभी आपको बताया भी था। ये होता क्या है बेटा, देखो, अनेबल्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ, हमारी बोन्स और टीथ की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको कौन क्या करता है, अनेबल करता है, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का इंटेक आपको बहुत जरूरी है। विटामिन डी की गोलियां मत खाने लग जाना, धूप में बैठ जाओ, फ्री में मिलता है बहुत आसानी से, बस 10 मिनट धूप में बैठ जाओ यार, बहुत है। ठीक है, हेल्प्स टू अब्सॉर्ब कैल्शियम, आप बहुत सारा दूध पी रहे हो, आप कैल्शियम की सपोज कोई गोलियां खा रहा है, कुछ भी है, अगर आप में विटामिन डी की कमी है ना, तो आप कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। आप कितना ही कैल्शियम क्यों ना खा लो, आप दूध पी लो, पनीर खा लो, अंडे खा लो, कुछ भी खा लो, व्हाइट वाली चीजों में कैल्शियम होता है ना, लेकिन वो आपको कैल्शियम मिलेगा नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी बॉडी में क्या नहीं होगा, विटामिन डी नहीं होगा। तो विटामिन डी, एक तो विटामिन डी का काम करता ही है हमारा, ठीक है, हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। बोन्स को हेल्दी रखता कैसे, असल में वो क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में
हेल्प करता है। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके बेटा, अब फूड कौन कौन सा होता है, देखो मिल्क है, फिश है, एग है, बटर है, ये सारे के सारे कैसे हैं, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इन द स्किन विद द सनलाइट एक्सपोजर। ठीक है, पहले तो देखो ये विटामिन डी होता है किस वजह से, मिल्क में, फिश में, एग में, बटर में, इन सभी चीजों में आपको मिल जाएगा और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या करता है, हमारे स्किन को आप एक्सपोज करो सनलाइट में। ठीक है, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, कपड़े पहन के अगर आप धूप में बैठे हुए हो और आपकी बॉडी पूरी कवर्ड है, कहने का मतलब, और फिर आप धूप में बैठे हुए, तो वो आपकी बॉडी में सनलाइट नहीं जा रही है। आपको स्किन का एक्सपोजर देना बहुत जरूरी है, टैनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये एक दो स्किन डार्कर अगर तुम लोग लाइटर हो जाते हो, इससे कभी कोई मैटर नहीं करता है बेटा। ठीक है, स्किन जो होती है वो एक दो, मतलब जो सन होता है वो एक दो स्किन जो टोन है आपकी वो ऊपर नीचे कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमें अपनी जान प्यारी है, अपना स्वास्थ्य प्यारा है, ना कि ये स्किन। ये तो थोड़ी बहुत काली हो जाए तो भी चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक था विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में हम लोगों ने डीप स्टडी कर ली है। ठीक है, आगे आगे हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, आगे सारे टॉपिक्स जो होंगे उनकी वीडियोस लगातार आपके लिए आती रहेंगी। आपको कोई भी डाउट अगर अब तक की वीडियोस में है तो मुझे बताइए, और आगे की वीडियोस जो आपको चाहिए है वो भी मुझे बताइए। ठीक है, सारा का सारा जो भी है बस मुझे बताते रहो, और जो जो आपको बताया ना वो खाते रहो। ठीक है, ताकि आप हेल्दी होते रहो, स्ट्रांग होते रहो, और हेल्दी रहोगे, स्ट्रांग रहोगे, तभी तो पढ़ाई करोगे, तभी तो अच्छे अच्छे नंबर लेके आओगे, और तभी तो मेरी वीडियोस पे कमेंट करोगे, तभी तो मुझे बताओगे कि आप लोगों को मेरा समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।